दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसने हमारे किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है। जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूँ आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं तो मांगने से नहीं मिले। मेरे लोगों, उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर लड़ लड़ के लेने का काम। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, बाकी उदाहरण किताबों में पढ़ते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मानते समिति बनी, उसमें कुछ सुधार करने की बात रही, सुधार भी हुए। 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। कौन सा सुना? पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ, उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ गए 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी। अगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना, आप सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहास का